गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और फिर आज हम जो अपना टॉपिक चला हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का परिवहन, बच्चों उसको कंप्लीट करते हैं। एक हमारा परिवहन का पार्ट बचता है बच्चों जिसका नाम है रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन को पढ़ते हुए इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। और फिर आप लोगों की जो डिमांड आ रही है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर दी जाए बच्चों, वो शुरू हम कर देंगे, ठीक है? हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे, रोड ट्रांसपोर्ट। बच्चों सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के अंदर भी बच्चों बार बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़ना है, क्योंकि बच्चों एक नंबर भी हमें फाइनल लिस्ट में बच्चों लेके आएगा, ठीक है? एक एक नंबर के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, हजारों की संख्या में बच्चों नौकरियां हैं। तो लाखों से अपने को हजारों के अंदर शामिल होना है, तो उसमें अपने को एक एक नंबर के लिए क्या करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी, है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, रोड ट्रांसपोर्ट, जिसको हिंदी में बेटा हम बोलेंगे सड़क परिवहन। घर से आप निकलते हो तो घर से निकलते ही आप लोगों के जो पैर हैं, आपके जो बच्चों पैर हैं, वो किसके ऊपर पड़ते हैं? सड़क के ऊपर ही पड़ते हैं। तो बिना सड़कों के तो हम किसी भी परिवहन का अस्तित्व मान ही नहीं सकते, ठीक है? यदि अपने को बच्चों जहाज के अंदर बैठना है, वायु परिवहन का इस्तेमाल करना है, या समुद्री जहाज में अपने को सामान भेजना है बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, तो सीधी सी बात है हमें वहां तक कौन लेके जाएगा? हमें वहां तक सड़क लेके जाएगी। तो जब बच्चों घर से निकलते ही किसी भी परिवहन का हम यूज करें तो बिना सड़कों के तो वो उचित है ही नहीं, ठीक है? तो सड़क परिवहन जो होगा वो सभी ट्रांसपोर्ट के अंदर मुख्य होगा। तो यदि आप लोगों को जहाज के अंदर कहीं दूसरे देश में जाना है तो बच्चों सड़कें अच्छी होगी तो आप बहुत टाइम पे अपनी जो जहाज है वो पकड़ पाओगे। यदि सड़कें ही टूटी फूटी होंगी तो वैसे ही मेरे दोस्त आप लोगों की जो फ्लाइट है वो छूट जाएगी। तो सड़कें जो होती है ना, उन्हीं से आइडिया लग जाता है कि ये देश कितना विकास के रास्ते पे है। हम विदेश के अंदर बात करें, अमेरिका की, फ्रांस की, जापान की, चीन की, ऑस्ट्रेलिया की, ये ऐसे ऐसे देशों के नाम आते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कैसी एक अलग दुनिया है, कितने शानदार वो देश होंगे। तो बच्चों उन देशों की आप सड़क ही देख लोगे ना, तो सड़क देखने से आइडिया लग जाएगा कि ये देश हमसे कितना आगे होंगे। क्योंकि सड़कें जो हैं वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। सड़कों से मेरे दोस्त व्यापार बढ़ता है, सड़कों से उद्योग धंधे वो आपके स्पीड से बढ़ते हैं। तो बच्चों सड़कें जो हैं उनके बिना तो किसी भी परिवहन का अस्तित्व है ही नहीं। तो हम बोलेंगे ये सबसे मुख्य परिवहन है, बिना सड़कों के तो काम चल ही नहीं सकता। और जिसके बिना काम नहीं चलेगा बच्चों उसको हम बोलेंगे मेन ट्रांसपोर्ट, सबसे मुख्य परिवहन, मेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई, भारत के अंदर जब भी हम सड़कों का जिक्र करते हैं तो भारत के अंदर सड़कों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे भारत में मुख्यतः सड़कों को बच्चों 6 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी के अंदर? 6 कैटेगरी के अंदर हम इनको मेरे दोस्त डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस देश की सबसे शानदार सड़कें होंगी, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करेंगी, जो बड़े बड़े शहरों को बच्चों एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगी, जो बड़े बड़े बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगी, उन
सड़कों को हम दर्जा देते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का, नेशनल हाईवे का। ठीक है, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र है, और राष्ट्र किस में बटा हुआ है? राज्यों में। तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़कें आपकी क्या कहलाएंगी? नेशनल हाईवे कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करेंगे किससे? एनएच से। राष्ट्रीय राजमार्गों के बाद दूसरे नंबर पे याद रखेंगे राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग, ये बच्चों स्टेट हाईवे होगा। क्या होगा? स्टेट हाईवे होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जिला सड़कें। डिस्ट्रिक्ट रोड इसे बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोलेंगे। जिला सड़कें। ठीक है बच्चों, उसके बाद ग्रामीण सड़कें याद रखना है आपको। चौथे नंबर पे ग्रामीण सड़कें। पांचवें नंबर पे आपको याद रखना है सीमा सड़कें। सीमा सड़कें को इंग्लिश में बोलेंगे बॉर्डर रोड, बीआर बोल देंगे। सीमा सड़कें, बॉर्डर रोड। ठीक है, और एक आपकी आ जाएगा बच्चों एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने देश के अंदर हम सड़कों को मुख्यतः इन 6 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। इन 6 भागों के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेसवे में जैसे आप लोगों ने सुना होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे आपने सुना होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 1, नेशनल एक्सप्रेसवे 2। तो सर ये एक्सप्रेस वे क्या होता है? वे का मतलब रास्ता होता है, और एक्सप्रेस का मतलब है जहां पर मेरे दोस्त लेन की संख्या 4 से ज्यादा आपको नजर आए। लेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नेशनल हाईवे पे आप चलते हो तो वहां पर मेरे दोस्त आपको बीच में डिवाइडर मिलेगा। डिवाइडर के इस साइड आपको एक रोड मिलेगी, डिवाइडर के दूसरी साइड आपको एक रोड मिलेगी, और जो डिवाइडर के दोनों और रोड हैं फिर उन रोड को भी डिवाइड किया गया है। बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सफेद रंग की मेरे दोस्त इस तरीके से पट्टी आपको जो नजर आएगी, तो वो जो सफेद रंग की पट्टी है जो रोड के बीच में है, तो वो उस रोड को कितनी लेन में डिवाइड कर रही है? 2 लेन के अंदर। तो वो आपका 2 लेन का मार्ग कहलाएगा। 2 लेन जाते हुए, 2 लेन आते हुए, तो उसको हम एक्सप्रेसवे कब बोलेंगे? जब ऐसे ही लेन की संख्या 4 से ज्यादा हो। जब भी लेन की संख्या 4 से ज्यादा होगी, 4 के अलावा वो 6 हो सकती है, 8 हो सकती हैं, तो ऐसे रास्ते को हम एक्सप्रेसवे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सप्रेसवे हम बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की। अपने इंडिया के अंदर जो नेशनल हाईवे है बच्चों, इनकी जो संख्या है ना, वो आपसे कोई पूछ ले कि कितनी है, एनएचआई का हम जिक्र करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनकी कुल संख्या 599 है। कुल संख्या कितनी है बेटा? 599 है। ठीक है, और ये 599 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है किसकी रिपोर्ट के आधार पे? जो इन नेशनल हाईवे की देखरेख करता है। नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करता है? एनएचएआई। तो एनएचएआई की रिपोर्ट के आधार पे हम चर्चा करें तो अपने देश के अंदर नेशनल हाईवे की जो कुल संख्या है बच्चों, वो है 599, 599। ठीक है,
बच्चों ये जो NHAI है ये क्या काम करता है? NHAI है क्या, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। NHAI जितने भी नेशनल हाईवे है बच्चों, उनको संभालने की जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार ने दे रखी है वो NHAI को ही दे रखी है। NHAI की फुल फॉर्म होगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो NHAI का जो गठन किया गया था वो 1988 के अंदर किया गया था, 1988 के अंदर। यदि आपसे पूछ ले कि इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, तो बच्चों इसका गठन हुआ है 1988 के अंदर, 1988 के अंदर, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो NHAI का हेडक्वार्टर है बच्चों नई दिल्ली के अंदर। आपसे पूछ ले कि NHAI पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, बच्चों पूर्ण रूप से लागू होने का मतलब है कि NHAI के अंदर जितने भी खाली बचे हुए पद थे उन सारे के सारे पदों को कब भरा गया, क्योंकि जब तक बच्चों डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली होंगी तो वो डिपार्टमेंट कब डिपार्टमेंट कैसे अच्छे से काम कर पाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट अच्छे से काम तभी तो कर पाएगा ना जब उसके खाली पड़े हुए पदों को भर लिया जाए। तो बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार कि NHAI जो है वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, और पूर्ण रूप से लागू होने का मतलब है उस डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़े हुए पदों को कब भरा गया, तो आप बोलेंगे 1995, 1995 के अंदर बच्चों भरा गया, 1995 के अंदर भरा गया, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वर्तमान में हमारे परिवहन मंत्री है बच्चों नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी हमारे वर्तमान में क्या है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये जो नेशनल हाईवे हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि जिस भी नेशनल हाईवे के ऊपर हम जाते हैं, कहीं पर भी सफर करते हैं, तो बच्चों नेशनल हाईवे की अब जो संख्या है ना वो बदल दी गई है। जो भारत के अंदर पहले नेशनल हाईवे बने हुए थे या बाद में सरकार ने बच्चों नए बनाए हैं, तो अब उन सारे के सारे नेशनल हाईवे की जो नंबरिंग है, जो संख्या है बच्चों, वो क्या है, बदल दी गई है। जब हम आते थे बच्चों अंबाला से दिल्ली की तरफ, वो पहले नेशनल हाईवे क्या कहलाता था, एक कहलाता था। हम बच्चों दिल्ली से फिर जाते थे आगरा की तरफ, वो नेशनल हाईवे दो कहलाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे एक, नेशनल हाईवे दो जो हम पहले पढ़ते थे, अब बच्चों वो नेशनल हाईवे 44 बन चुका है। क्या बन चुका, 44। तो ऐसे ही कोई भी राज्य के आप रहने वाले हैं, उस राज्य से जो भी नेशनल हाईवे गुजरता है, चाहे वो पहले बना हो या बाद में बनाया गया हो, अब उन सारे के सारे नेशनल हाईवे की जो नंबरिंग है बच्चों वो बदल दी गई है। तो ये नंबरिंग जो है ना, नेशनल हाईवे को जो संख्या दी गई है वो किस आधार पे दी गई है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे की जो संख्या है बेटा, जो बदली गई है, वो अब सम और विषम संख्या पर निर्धारित कर दी गई है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर जो दो से भाग होगा बच्चों, उसी को हम सम बोलते हैं। और कुछ नेशनल हाईवे विषम संख्या के ऊपर निर्धारित कर दिए गए हैं, यानी कि ओड नंबर पे। कौन से नंबर पे, ओड नंबर पे। सर कैसे, मैं आपको ये थोड़ा सा मैप के ऊपर समझाता हूँ।
समझिएगा बेटा, हम बात करें कि कोई भी नेशनल हाईवे जो सम संख्या पे होगा, कोई भी नेशनल हाईवे जो सम संख्या पे होगा, याद रख लेना वो नेशनल हाईवे हमेशा नॉर्थ टू साउथ आएगा, या हम बोल सकते हैं साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो कोई भी नेशनल हाईवे जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है तो बच्चों वो नेशनल हाईवे आपका हमेशा दो से भाग होगा, वो सम संख्या पर होगा। क्या होगा? सम संख्या पर होगा। और कोई भी नेशनल हाईवे जो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ किसी भी राज्य के अंदर जा रहा होगा बेटा, वो हमेशा कौन से नंबर पे होगा? तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, वो हमेशा विषम संख्या पे होगा, यानी कि वो दो से भाग नहीं होगा, विषम संख्या पर होगा। ठीक है ना? मान के चलिएगा कोई भी नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस तरीके से है, तो ये कौन सी दिशा होगी बेटा? पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व हमेशा क्या होगा? ये पूर्व पश्चिम नहीं है, हाँ सॉरी, मैंने बोला है कि नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि कोई नेशनल हाईवे ऐसे होगा। ठीक है, कोई नेशनल हाईवे ऐसे होगा, तो कोई नेशनल हाईवे देश के अंदर ऐसे जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? एक बार बताओ। तो पहली आपको पहचान याद रखनी है कि कोई भी नेशनल हाईवे जो सिर से लेके पैरों की तरफ आएगा, पक्का वो दो से भाग होगा। किससे भाग होगा? दो से। और कोई भी नेशनल हाईवे बच्चों पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा, वो हमेशा दो से भाग नहीं होगा, वो आपका ओड नंबर पे होगा। किस नंबर पे होगा? ओड नंबर पे होगा। ये पहचान आपके समझ में आई? एक बार बताओ फटाफट, हम जब कीजिएगा। चलेगा, बिल्कुल। तो पहली पहचान आपको यही ध्यान रखनी है नेशनल हाईवे में। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? आप बोलेंगे दो। तो सम संख्या वाले नेशनल हाईवे दो से स्टार्ट होंगे, यानी कि नेशनल हाईवे दो, फिर चार, फिर छः, फिर आठ, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस तरीके से। और विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है बेटा? विषम संख्या सबसे छोटी होती है एक। तो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे एक, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ, फिर 11, फिर 13। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नेशनल हाईवे 17 आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा? तो 17 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। अब ओड नंबर वाले नेशनल हाईवे कैसे होंगे बच्चों? उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ, सुल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। क्योंकि विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण तो आ ही नहीं सकता, उत्तर से दक्षिण तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेशनल हाईवे एक जो है, नेशनल हाईवे जो एक है बच्चों, वो आपका ये होगा। यदि नेशनल हाईवे एक ये होगा तो बच्चों फिर नेशनल हाईवे दो, नेशनल हाईवे दो कहां होगा? नेशनल हाईवे दो होगा यहां, इस तरीके से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम बात करेंगे कि जो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे है ना, ओड नंबर वाले जो नेशनल हाईवे है, इनकी शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। कहां से शुरुआत होगी? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और जो सम संख्या वाले हैं, बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम से शुरू होंगे। अरुणाचल प्रदेश व आसाम से शुरू होंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये नेशनल हाईवे एक होगा क्योंकि ये विषम संख्या, विषम संख्या आपकी जम्मू कश्मीर से शुरू होगी। तो बच्चों फिर नेशनल हाईवे दो कौन सा होगा? ये होगा नेशनल हाईवे दो।
ठीक है। फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 आपका ये होगा। फिर बच्चों 3 के बाद 4 आएगा, 4 आपका यहां होगा। 4 के बाद फिर 5 आएगा, 5 ऐसे होगा, 6 ऐसे होगा, 7 ऐसे होगा, 8 ऐसे होगा, 9 ऐसे होगा, 10 ऐसे होगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। NH कौन सा बोल रहे हो भाई आप? NH1? NH1 कहाँ जा रहा है मेरे भाई? NH1 तो आपका वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है या ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है। अब देखिएगा हम नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4, ये आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, नए मैप पे आपको बता देता हूँ मैं। सारे के सारे नेशनल हाईवे नहीं पढ़ने, 5 7 10 पढ़ाऊंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ विषम संख्या वाले, क्योंकि नेशनल हाईवे 1 से हम स्टार्ट करेंगे। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। बेटा विषम संख्या वालों में एक तो आपको याद रखना है नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 याद रखेंगे, 1 के बाद नेशनल हाईवे 3 याद रखेंगे, 3 के बाद नेशनल हाईवे 9 याद रखेंगे, 9 के बाद नेशनल हाईवे 27 याद रखेंगे, 27 के बाद बच्चों लास्ट नेशनल हाईवे जो आप लोगों को ओड में याद रखना है वो 85, नेशनल हाईवे 85। और 85 के बाद नेशनल हाईवे 87। अब देखिएगा सारे के सारे ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो बेटा 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, और 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो हमेशा कैसे चलेंगे बच्चों? याद रखना है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो नेशनल हाईवे 1 बच्चों कौन से 2 राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को कनेक्ट करेगा? जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगा बच्चों लद्दाख से। जम्मू कश्मीर को किससे कनेक्ट करेगा? लद्दाख से। ठीक है, तो ये आपका नेशनल हाईवे इस तरीके से जाएगा। ये है नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है वो किसको कनेक्ट करेगा बेटा? J&K को लद्दाख से कनेक्ट करेगा। ठीक है। नेशनल हाईवे 3 आपसे कोई पूछ ले तो 3 आप बोलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपका बच्चों राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद बच्चों हम बात करेंगे पंजाब। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम यहां से मान लेते हैं वरना तुम फिर चिल्लाओगे। तो याद रखना है नेशनल हाईवे 3 J&K, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनको बच्चों जोड़ने वाला नेशनल हाईवे आपका क्या होगा? 3 होगा। तो ये पंजाब है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और ये बेटा J&K। तो J&K हिमाचल प्रदेश, और इसको जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है इसको हम बोल देंगे नेशनल हाईवे 3। क्या बोल देंगे? 3। नेशनल हाईवे जो 9 होगा, तो नेशनल हाईवे 9 उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा
और बच्चों पंजाब, पंजाब, ठीक है ना। तो यूके, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इनको आपस में जोड़ने का क्या करता है, काम करता है बच्चों। याद रखोगे आप। हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 27 की। नेशनल हाईवे 27 जो है, बच्चों यहां पर मान के चलिएगा पोरबंदर है, पोरबंदर। और पोरबंदर तो बताने की जरूरत नहीं है कौन से स्टेट का हिस्सा है, गुजरात का। और यहां पर बच्चों है आपका सिलचर। और सिलचर कहाँ पड़ता है, आसाम के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल हाईवे है, ये आपका नेशनल हाईवे बच्चों 27 है। नेशनल हाईवे क्या है ये, 27। नेशनल हाईवे 27। और इस नेशनल हाईवे 27 को हम क्या बोलते हैं, इस नेशनल हाईवे 27 को कहा जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है नेशनल हाईवे 27 को, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है, नेशनल हाईवे जो 27 होगा बेटा, वो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाएगा, ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये है बच्चों आसाम। कौन कौन से स्टेट से ये गुजरेगा ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये है आपका आसाम। आसाम के बाद बेटा ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये आ जाता है आपका बिहार। कौन सा स्टेट आ जाता है, बिहार। बिहार से आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो बेटा ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, ये आपका क्या होगा बेटा, एमपी होगा। मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये आपका क्या है, राजस्थान। और हम बात करेंगे यहां पर, ये क्या है, ये है गुजरात। ये क्या है, गुजरात, ठीक है। तो इन राज्यों से बच्चों आपका नेशनल हाईवे जो 27 है वो गुजरता है। तो आपसे राज्यों का नाम भी पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे 27 कौन कौन से स्टेट से गुजरता है। तो स्टेट यहां पर भी लिख देता हूं, एक आपको याद रखना है आसाम। आसाम से बच्चों आगे ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में। बिहार से आगे बच्चों आ जाता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद बच्चों आ जाता है मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद आ जाता है राजस्थान। और याद रखना गुजरात। ठीक है, याद रखोगे नेशनल हाईवे 27, जिसको हम पूर्व पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं। नेशनल हाईवे 85 आपसे कोई पूछ ले बच्चों, तो ये केरल और तमिलनाडु, इन दो स्टेट को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 85। केरल व तमिलनाडु। और बच्चों 87,
87 जो है आपका वो यहाँ पर है, और ये आपका सबसे लास्ट विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे है बच्चों, नेशनल हाईवे 87। और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो सीधी सी बात है कि विषम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे हैं वो जम्मू कश्मीर से शुरू हुए थे और तमिलनाडु के अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 87 के बाद 89, तो बच्चों 89 नाम का नेशनल हाईवे तुम्हें नहीं पढ़ने को मिलेगा। 91 भी नहीं मिलेगा, 93 भी नहीं मिलेगा, 95 भी नहीं मिलेगा, 97 भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों एनएचएआई की जो 599 नेशनल हाईवे की रिपोर्ट है उसमें विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे 87 तक हैं। कितने तक है? 87 तक। समझ में आई बात? तो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे शुरू होते हैं नेशनल हाईवे 1 से, और बच्चों मुख्य नेशनल हाईवे जो विषम संख्या वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं 87 के ऊपर। किसके ऊपर? 87 के ऊपर, ठीक है ना। यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये विषम संख्या वाले हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्या वाले नेशनल हाईवे। सम संख्या वाले नेशनल हाईवे, देखिएगा रटना नहीं है किसी भी चीज को, रट्टाफिकेशन मेरे दोस्त काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि ये नेशनल हाईवे इतनी बड़ी संख्या में किस तरीके से काबू किए गए। अब सरकार ने भी तो बच्चों जैसे हम समझ रहे हैं ऐसे ही काबू किया है, सम और विषम संख्या के ऊपर इनको निर्धारित किया है। और सम और विषम संख्या जिसके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, जैसे जैसे नेशनल हाईवे बनाए गए होंगे वैसे वैसे हम पढ़ लेंगे, तो फिर ये इतनी बड़ी संख्या के नेशनल हाईवे अपने को परेशान नहीं करेंगे। तो विषम संख्या हमने देख ली है नेशनल हाईवे 1, और फिर खत्म हुई है नेशनल हाईवे 87 के ऊपर। ऐसे ही हम सम संख्या को अब देखेंगे। यानी कि इवन नंबर। अब सबसे छोटी जो सम संख्या है बेटा वो कौन सी है? नेशनल हाईवे 2 होगी। तो एक तो आपको नेशनल हाईवे 2 याद रखना है, ठीक है। एक आपको नेशनल हाईवे 44 44 याद रखना है। एक बच्चों आपको नेशनल हाईवे याद रखना है फिर कौन सा? बच्चों जो सबसे लास्ट होगा नेशनल हाईवे 68। बस ये तीन याद रखने हैं, नेशनल हाईवे 68, ठीक है। और एक नेशनल हाईवे याद रखो तो 48 भी याद रख लेना। 44 के बाद नेशनल हाईवे 48, ठीक है। एक नेशनल हाईवे 16 भी याद रख लेना। एक नेशनल हाईवे 68, ठीक है। एक विषम संख्या में और मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेशनल हाईवे 19, NH 19, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये किसको? आगरा को कोलकाता से जोड़ेगा। आगरा को कोलकाता, कोलकाता कैपिटल है बच्चों वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। नेशनल हाईवे 2 आपसे कोई पूछ ले कि भाई कहां से कहां जाता है, तो ये आसाम से शुरू होगा और यहां आएगा। तो बेटा ये है आपका आसाम, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये है बेटा मिजोरम। ये क्या है? मिजोरम, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 2 जो है वो कौन कौन से राज्यों को कनेक्ट करेगा? आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को कनेक्ट करेगा बच्चों। तो नेशनल हाईवे 2 जो है यानी कि सम संख्या वाले नेशनल हाईवे कहाँ से स्टार्ट होंगे? पूर्वी राज्यों से स्टार्ट होंगे। तो फिर ये खत्म कहाँ होंगे बच्चों? पश्चिमी राज्य। और पश्चिमी राज्य कौन सा है आपका? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है, ठीक है ना।
गुजरात है। अब नेशनल हाईवे 44 का हम जिक्र करेंगे। नेशनल हाईवे जो 44 है, ये आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ से शुरू होता है, बेटा ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल और कन्याकुमारी है मेरे दोस्त कहाँ, तमिलनाडु का शहर। ठीक है, कन्याकुमारी हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु आ जाता है, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आ जाता है। ठीक है, अब कैसे चलेगा ये, जम्मू कश्मीर से हम आएंगे, इसकी राजधानी श्रीनगर से हम आएंगे, यहां तक हम आ चुके हैं। यहां तक कौन कौन से स्टेट हैं बेटा, ये श्रीनगर से शुरू हुआ, श्रीनगर से स्टार्ट हुआ, श्रीनगर के बाद ये हिमाचल प्रदेश आया, इसको मैं एचपी लिख देता हूं। हिमाचल प्रदेश के बाद बेटा ये कौन सा स्टेट आया, पंजाब। पंजाब, पंजाब के बाद ये कौन सा स्टेट आया, हरियाणा। हरियाणा, ठीक है बच्चों, ये क्या है, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली के बाद ये क्या आया, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इतने स्टेट याद रखोगे। दिल्ली के बाद हम कहाँ आ चुके हैं, यूपी में आ चुके हैं। उसके बाद ये आता है इस तरीके से, यूपी के बाद एमपी, महाराष्ट्र कहाँ जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान होते हुए एमपी, एमपी के बाद बेटा महाराष्ट्र ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा फिर महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक के अंदर, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए ये ऐसे आता है। तो मैंने सारे के सारे स्टेटों से गुजार के आपको बता दिया है। ये वाला जो आपका होगा बच्चों, ये कन्याकुमारी होगा, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है वो कौन से राज्य का पार्ट है, तमिलनाडु राज्य का। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही ये अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना, बच्चों ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक, हम बात करेंगे ये आपका है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर है ये मध्य प्रदेश। और हम बात करें भाई तो मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर ये वाला जो है ये है आपका राजस्थान। तो देखिएगा ये भारत के सबसे उत्तर से शुरू होकर सबसे दक्षिण तक आ रहा है। इसी को हम नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44। और यही नेशनल हाईवे 44 जो है बच्चों वो कहलाता है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से इसे जाना जाता है। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ है, तो आप बोलेंगे नेशनल हाईवे 44 को ही हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा बच्चों इसे हम बोलेंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे 48 आपसे कोई पूछ ले, NH 44, तो नेशनल हाईवे 48 आपको बोलना है ये दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली से शुरू होगा। दिल्ली से बच्चों ये आएगा जयपुर,
जयपुर से आगे जाएगा ये मुंबई, और मुंबई के बाद बच्चों ये लास्ट में निकल जाएगा चेन्नई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिल्ली को चेन्नई से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे आपका क्या कहलाएगा? 48 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 48 कहलाएगा। ठीक है। नेशनल हाईवे बच्चों जो 16 है, नेशनल हाईवे 16 जो है ये आपका चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता की तरफ जाने वाला रास्ता आपका कहलाएगा नेशनल हाईवे 16। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ कितने नेशनल हाईवे बताए हैं? 5 वहां पे बताए हैं और 4 यहाँ, टोटल 9 नेशनल हाईवे बेटा आपको याद रखने हैं, जिनमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक नेशनल हाईवे 44 और एक नेशनल हाईवे बच्चों 27। नेशनल हाईवे 27 जो है वो आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक, जिसको हमने बोला है पूर्वी पश्चिमी गलियारा या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और बच्चों नेशनल हाईवे जो 44 होगा वो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताओ। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है गुरुजी? नेशनल हाईवे बच्चों सबसे जो छोटा होगा वो 548A होगा। ठीक है, सारे के सारे नहीं याद रखने, जो मैं बता रहा हूं बस उतना सा याद रखो मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा हम बात करेंगे यहां पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या जिसको हम बोलेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है बच्चों, इसका संबंध जो है वो किससे है? तो आप बोलेंगे इसका संबंध है सड़क नेटवर्क से। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बच्चों इसका जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो किससे होगा? सड़क नेटवर्क से। ठीक है। और बच्चों सड़क नेटवर्क में ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। 4 महानगरों को ये क्या है? जोड़ता है। ठीक है। ये 4 महानगर कौन से हैं बच्चों जिनको ये जोड़ने का काम करेगा? ये 4 महानगर होंगे जिसमें सबसे मेन है राष्ट्र की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के बाद बच्चों दूसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा जो नगर है, जिनको हम महानगर बोलेंगे, मुंबई। तीसरे नंबर पे बेटा चेन्नई, और चौथे नंबर पे कोलकाता। कोलकाता। इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये दिल्ली है। ठीक है। ये मुंबई है।
मानचित्र के ऊपर आप देखोगे ना बेटा, ये इसी दिशा में नजर आएंगे। ये कोलकाता है, और ये जो है ये चेन्नई है। ठीक है। जब भी हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं, तो बच्चों ये वाला जो नेशनल हाईवे है आपका, वो कहलाएगा नेशनल हाईवे 48। क्या कहलाएगा? 48। जब हम मुंबई से चेन्नई की तरफ आते हैं, तो बच्चों ये भी नेशनल हाईवे 48। तो नेशनल हाईवे 48 मैंने आपको बताया तो है कि दिल्ली को मुंबई, जयपुर होते हुए और मुंबई को चेन्नई से जोड़ने का काम करेगा। बेटा चेन्नई से जब हम चलेंगे कोलकाता की तरफ, तो ये वाला जो नेशनल हाईवे होगा इसको बोलेंगे हम नेशनल हाईवे 16। क्या बोलेंगे? 16। और ये वाला जो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से लेके कोलकाता की तरफ है, ये नेशनल हाईवे 19। क्या होगा? 19। देखो, ये बच्चों सिर से लेके पैरों की तरफ आ रहा है, तो सम संख्या पे है। ये भी यहां से बच्चों और नीचे की तरफ आ रहा है, उत्तर से दक्षिण ही, तो ये होगा आपका विषम संख्या पे। फिर बच्चों चेन्नई से कोलकाता मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ फिर जा रहे हैं, तो फिर होगा ये सम संख्या पे। लेकिन ये आप देख रहे हो कि दिल्ली से जब हम कोलकाता जा रहे हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो नेशनल हाईवे आपका इवन नंबर पे नहीं बल्कि ओड नंबर पे होगा। तो ये ओड नंबर क्या है बेटा? ये ओड नंबर आपका 19 है। क्या है? ओड नंबर 19 है। ठीक है ना? सर जी, दिल्ली से जब हम मुंबई जाते हैं तो ये कितना किलोमीटर आपका लंबा है? 1453 किलोमीटर मेरे दोस्त, ये आपका नेशनल हाईवे दिल्ली और मुंबई के बीच है। कितने किलोमीटर? 1453 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हम बात करें सर कि मुंबई से चेन्नई, तो मुंबई से चेन्नई बच्चों आपको याद रखना है 1290 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? सर जी 1290 किलोमीटर। ठीक है। हम बात करेंगे चेन्नई से कोलकाता, तो चेन्नई से कोलकाता है बेटा 1684 किलोमीटर। 1684 किलोमीटर। और अब हम बात करें बेटा यहां पर कोलकाता, 48 को गया है सर जी दिल्ली टू जयपुर। हाँ, 8 को हम 48 बोलते हैं बेटा, आजकल हम 8 को क्या बोलते हैं? 48 बोलते हैं। ठीक है ना? 8 को हम क्या बोलते हैं? 48 बोलते हैं। सर जी इंडियन ज्योग्राफी आज खत्म कर देना बेटा, आज खत्म कर देंगे, ना टेंशन लो तुम। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों 48 ही कहलाते हैं भारती, दोनों 48 ही कहलाते हैं। ठीक है ना? दोनों 48 ही कहलाते हैं, 48 ही कहलाते हैं। सर जी 48 दो बार बेटा, 48 दो बार ही होगा। ठीक है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ये नेशनल हाईवे 48 ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये 48 ही आपका कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट। यदि आप लोगों से पूछ ले कि कौन सा वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई वाला राज्य। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई वाला राज्य होगा बेटा
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से जितने भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं, यदि हम उनकी लंबाई को कैलकुलेट करें तो ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई बच्चों बैठती है, और सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई वाले राज्यों में महाराष्ट्र, ठीक है। और दूसरा जो स्थान होगा वो उत्तर प्रदेश का होगा। तो दूसरे स्थान पर मेरे दोस्त कौन सा स्टेट आएगा? उत्तर प्रदेश। यदि मैं सिर्फ नेशनल हाईवे का जिक्र करूं तो, ठीक है ना, तो नेशनल हाईवे की सबसे ज्यादा लंबाई वाला राज्य आपका क्या होगा? महाराष्ट्र होगा बच्चों, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले कि सीपीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी? सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म होती है बेटा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सबसे पहले सड़कें बनाने का काम है अपने देश के अंदर इसी डिपार्टमेंट ने किया था, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसको हम बोलेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले बच्चों केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो आपको बोलना है 1854 के अंदर, 1854, 1854 के अंदर, ठीक है। और याद रखना है बच्चों, सड़कों के साथ साथ अफगानिस्तान की संसद, जिसको हम शोरा बोलते हैं, तो बच्चों अफगानिस्तान देश की संसद का निर्माण भी भारत के सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ही किया है। अफगानिस्तान की संसद निर्माण, ठीक है। तो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है बच्चों, उसका निर्माण किसने किया है? इसी ने किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जितनी भी बॉर्डर के ऊपर सड़कें होती हैं, जितनी भी हम बॉर्डर के ऊपर सड़कें बच्चों पढ़ते हैं, तो उनको कौन बनाता है? उनको बीआरओ बनाता है। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। तो बच्चों जो भी बॉर्डर के ऊपर आपको सड़कें देखने को मिलेंगी, उनको बीआरओ बनाता है। और इस बीआरओ की जो स्थापना हुई बच्चों, वो 1960 के अंदर हुई। स्थापना 1960। हम बात करें कि बीआरओ के क्या क्या काम रहे हैं, तो बीआरओ एक तो बच्चों बॉर्डर के ऊपर जितनी भी सड़कें हैं वो बनाएगा। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट रहा है वो रहा है अटल टनल। तो ये आपको ध्यान रखना है, बीआरओ जो है एक तो सीमा पर सड़क निर्माण करेगा, सीमा के ऊपर सड़कें बनाएगा, साथ के साथ एक इसने बच्चों अटल टनल का निर्माण किया, अटल सुरंग, ठीक है। अटल टनल जो है ये आपको पता होगा रोहतांग दर्रे के ऊपर है। रोहतांग दर्रे पर मेरे दोस्त ये स्थित है। और ये कनेक्ट करती है किसको? मनाली को ले से। मनाली हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और ले कैपिटल है लद्दाख की, ठीक है। बेटा अटल टनल जो है ना, ये आपकी दूसरी सबसे लंबी सुरंग है भारत की। भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग। भारत की दूसरी सबसे लंबी ये क्या होगी? टनल होगी। इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 10,000 फीट की ऊंचाई पर
10,000 फीट ऊंचाई पर बच्चों विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ये। यदि हम इतनी हाइट के ऊपर जाके किसी सुरंग को देखते हैं तो ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग बन जाती है बच्चों। तो भारत की तो अपने आप ही लंबी सुरंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊंचाई का मैटर है, ठीक है। वैसे इसकी लंबाई सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊंचाई के ऊपर हम देखें 10,000 फीट के ऊपर जाके, तो बच्चों ये आपकी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। बिल्कुल, अटल टनल जो है यदि आपसे पूछ ले कौन सी रेंज, तो बेटा आप बोलेंगे पूर्वी पीर पंजाल। तो हमने पीर पंजाल को पढ़ा था, मिडल हिमालय जो जम्मू कश्मीर में कहलाता है पीर पंजाल कहलाता है। तो आपसे यदि पूछ ले कि अटल टनल कौन सी रेंज के अंदर बनाई गई है, तो आप बोलेंगे ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी। यहां तक चीजें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताएगा। अटल टनल की सर लेंथ कितनी है? 9 पॉइंट, ये मैंने पहले भी तो बताया है यार, अब तो बताने की बारी तुम्हारी है। 9.02 किलोमीटर, ठीक है। 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, बाकी हम कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। तो कल 5-7 मिनट में इसको पूरा का पूरा हम कर लेंगे। और फिर एक दो बच्चे की डिमांड आ रही है, सर जनजातियां भी पढ़ा दो, तो जनजातियां भी पढ़ाऊं क्या? वैसे तुम लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी है ना। फिर तुम साथ के साथ ये भी बोलते हो कि सर जी सिलेबस कंप्लीट कब करवा दोगे। अब तुम यदि डिमांड इतनी करोगे तो मेरे दोस्त फिर सिलेबस भी तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना। तो तुम बोलते हो तो मैं करवा दूंगा जनजातियां भी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं जनजातियां भी पढ़ा दूंगा बेटा, है ना। लेकिन तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये नहीं बोलोगे कि सर फिर सिलेबस कब होगा। सिलेबस तुम्हारे पेपर से पहले हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितना करवाया है उसको तुम बार बार रिवाइज करते रहो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, यदि आप उनको अच्छे से तैयार करके उन क्वेश्चंस के साथ रिलेट करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर होते मिलेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख के ही मैं आप लोगों को यहाँ सिलेबस करवा रहा हूँ। मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की वेटेज वहाँ 5 से 6 क्वेश्चन की रहती ही रहती है। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आधा घंटे का टॉपिक है, कल जनजातियां भी पढ़ा दूंगा और बताएगा। तुम्हें नाराज नहीं करना किसी भी सूरत में, क्योंकि तुम सिलेक्शन लेके आने वाले बच्चे हो, तो सिलेक्शन पक्का लेके आना है, ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल कल और हम जनजातियों के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। फिर परसों से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। करा देंगे बेटा, करा देंगे, करा देंगे।